Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are welcomed in my channel named English Learning Home. So guys, as you all know that we people have categorized our learning course in 3 parts: basic grammar, pre-advanced grammar and the last grammar. As far as we people have covered our basic grammar, so it's time to learn pre-advanced ग्रामर. गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में कंप्राइजेस है, जिसमें बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस्ड ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर इंक्लूड हैं. बेसिक ग्रामर हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझा था, डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा और टेंसेस के बारे में, वर्ब टू बी, पजेसिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा था. तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस को नहीं देखी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए. बेसिक ग्रामर के बाद आपको ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करनी है जिसका नाम है प्री एडवांस्ड ग्रामर. तो गाइस, अगर आपको अभी तक मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो मैं लिंक ड्रॉप कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में. आप काइंडली वहाँ जाके विजिट कर लें ताकि आपको पता चल सके कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. उसके अलावा मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को जिन्होंने मेरे बेसिक ग्रामर के हर लेक्चर्स को देखा है, उन्हें समझा है और अब वो प्री एडवांस ग्रामर को स्टार्ट करें. एंड गाइज, हियर आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके. उसके अलावा गाइस, अगर आपके कोई रिलेटिव्स, कज़न्स, फ्रेंड्स, कलीग्स इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो काइंडली आप उन सबको बताएं कि हमारी प्री एडवांस सीरीज स्टार्ट हो गई है. अगर वो लैंग्वेज कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. पहले बेसिक के तमाम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके यहाँ पे प्री एडवांस के कोर्स और यहाँ प्री एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें. सो गाइस, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर. So our today's lecture is about active passive voice. So you all must have an idea, a little bit idea about active and passive voice, that what is actually mean by active and what is actually mean by passive voice. आज हम active और passive voice के एक्चुअल में इंट्रो के बारे में जानेंगे. एक ब्रीफ इंट्रो जिसमें आपको एक कंक्रीट आइडिया मिलेगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं. सो गाइस, वी यूज द एक्टिव वॉइस व्हेन वी नो द डूअर ऑफ एन एक्शन स्ट्रेस द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस लुक लाइक एन इनकम्प्लीट. तो एक्टिव वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें एक्शन करने वाले का पता हो, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता हो कि जो काम हुआ है वो किसने किया है उसके बारे में पता हो, तो वहाँ पे हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को स्ट्रेस करने के लिए. ठीक है, पूरे सेंटेंस में हमें लाइक यू से दैट शी मेक्स बिरयानी. ओके, तो हमें बिरयानी से कोई वो नहीं है कनेक्शन. हमारा कनेक्शन है सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, सॉरी डूअर ऑफ एन एक्शन से. एक्शन किसने किया बिरयानी बनाने का? उसने. तो हमें उस पर स्ट्रेस करना है. सो शी इज सब्जेक्ट हियर एंड विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट. और एक्टिव वॉइस में अगर आप सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है. तो गाइस, सिंपली आप कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस, वी यूज एक्टिव वॉइस टू स्ट्रेस द सब्जेक्ट और टू गिव द सेंटेंस मीनिंग. ठीक है, जब आप किसी जुमले को मीनिंग देना चाहते हैं, यू वांट मेक योर सेंटेंस कंप्लीट, सो यू यूज एन एक्टिव वॉइस. एंड विदाउट यूजिंग subject your sentence seems to be an incomplete. You can see the example, she plays cricket. वो क्रिकेट खेलती है. Now you can see that here is a subject. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन क्या है? क्रिकेट खेलने का काम कौन करती है? शी. तो शी हमारा सब्जेक्ट है. सो दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस. मतलब एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जुमले का स्टार्ट हम सब्जेक्ट से करते हैं. ओपन्स द डोर, दरवाज़ा खोलता है. कौन खोलता है? नाउ क्वेश्चन राइजेस हियर, कौन खोलता है? सो दिस सेंटेंस सीम्स टू बी
इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सेंस हमें मिला है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। Okay, so active voice, you can simply say that an active voice we use subject to give it meaning, or in active voice a sentence seems to be incomplete, or and we use active voice when we know the doer of an action. जब आपको जो काम हुआ है उस काम करने वाले का जब पता है कि काम किसने किया है तो आप वहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो गाइज इसकी रिवर्स सिचुएशन आ जाती है पैसिव वॉइस। अगर आपको काम का तो पता है कि काम हुआ है बट यू डोंट नो दैट हु हैज़ डन दिस वर्क, लाइक यू डोंट नो द डूअर ऑफ एन एक्शन, देन वी यूज़ द पैसिव वॉइस। जब आपको काम करने वाले का नहीं पता वहाँ पे हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। और सेकेंड इसकी सिचुएशन ये है दैट वी नो द डूअर ऑफ एन एक्शन बट डोंट वांट टू मेंशन दिस। ठीक, हमें पता है कि काम किसने किया लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हम उसे मेंशन करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम अपनी बात भी कह दें और ये काम किसने किया है उसका नाम भी इंक्लूड ना करें। सो वेन एवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकर्स वी यूज पैसिव वॉइस। और वेन वी वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर आप पैसिव वॉइस जब यूज करते हैं जब आपको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप स्ट्रेस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ है उसको जब आप स्ट्रेस करना चाहते हैं वहाँ पे हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो सिंपली गाइस आप कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस हम जब यूज़ करते हैं जब हमें डूअर ऑफ एन एक्शन का नहीं पता, सब्जेक्ट का नहीं पता होता कि काम तो हुआ है लेकिन किसने किया। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको ये तो पता है काम किसने किया लेकिन आप उस शख्स को शो नहीं करवाना चाहते हैं, आप उसको नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये वर्क किसके ज़रिए हुआ है, ये एक्शन किसके ज़रिए हुआ है। तीसरी सिचुएशन ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट। यू कैन सी द एग्जाम्पल, डोर इज़ ओपन्ड, दरवाज़ा खोला जाता है। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि दरवाज़ा कौन खोलता है। इवन देन योर सेंटेंस इज कम्प्लीटेड, उसके बावजूद भी आपका जुमला मुकम्मल है, हमें एक सेंसिबल सेंटेंस सामने नज़र आ रहा है। दरवाज़ा खोला जाता है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि दरवाज़ा किसने खोला। हमारा पर्पस ये है कि क्या खुला, काम किसके ऊपर हुआ, ओपनिंग का काम हुआ दरवाजे के ऊपर। सो डोर इज़ ओपन्ड, डोर यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम स्ट्रेस किसके ऊपर कर रहे हैं, डोर के ऊपर। ठीक, स्टूडेंट्स आर टॉट, शागिर्दों को पढ़ाया जाता है। नाउ वी हैव नथिंग टू डू विद द पर्सन हु टीच दैम, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है जिसने उन्हें पढ़ाया, ये जो उन्हें पढ़ाता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या शागिर्दों को पढ़ाया जाता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स आर टॉट, शागिर्दों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, काम किसके ऊपर हो रहा है, शागिर्द। स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है जबकि एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है। गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल्स की, कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है सो व्हाट विल बी द रूल्स। सो टू बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पहला तो जिसको सिंपल सा फॉर्मूला है, शॉर्ट फार्मूला पैसिव वॉइस का, दैट इज टू बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बी की आपको फॉर्म लगानी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इन एवरी पैसिव वॉइस यू हैव टू यूज जस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और उसके साथ बी की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होगी। द फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। बी की जो फॉर्म्स हैं उसमें इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग इंक्लूड है। ये हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। सो इन प्रेजेंट डेफिनाइट में हम इज एम आर यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। इन पास्ट की अगर आप बात करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में, वहाँ पे वो वॉज, were, and after that third form of verb, or you can say that the past participle, and continuous being is added after is mr और was were। continuous का अगर सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसा आप जानते हैं हम एक्टिव वॉइस में इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इज एम आर के बाद बी फॉर्म यूज़ करेंगे। और जैसा कि ये कंटिन्यूस फॉर्म है तो बी की कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग और बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरीके से वॉज वर के बाद बीइंग और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। इन परफेक्ट बीन इज एडिड आफ्टर हैज़ और हैड। परफेक्ट टेंसेस में हैज़, हैव या हैड के बाद
बी की थर्ड फॉर्म मीन्स बीन और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी. ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस कैरी पैसिव वॉइस. ओके, सो पैसिव वॉइस हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के यूज करते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस डज नॉट कैरी पैसिव वॉइस. So that's all from today's class. I hope you enjoyed it. Thanks everyone.